This program is brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो आज को घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सब बुझला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साहब बताएं कि मोदी सरकार के समर्थन में जारी जनसंपर्क अभियान ले मिला थे अच्छा समर्थन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साह कहन है कि मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में महा जनसंपर्क अभियान चलाए जाते। उनका कहना है कि अभियान के तहत प्रदेश के भाजपा के बड़े और छोटे नेता और जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी मन गाँव में जाके लोगों ने मुलाकात करे थे। उनका कहना है कि ऐसे जनसंपर्क अभियान से अवैया चुनाव की पहली भाजपा के पक्ष में मतदाता मन अपन समर्थन देबर मन बना सकते हैं। देखिए, आज जिस प्रकार से कांग्रेस के हालात हैं, आज कांग्रेस के नेता खुद कांग्रेस पार्टी से दूर जा रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय में क्या घटना घटेगी ये समय ही बताएगा। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत राजनीतिक संगठन है जो नियमित रूप से विभिन्न कार्यक्रम करती है। लगातार अभी हमारे नेताओं के प्रवास हो रहे हैं। जनसंपर्क महाअभियान के अंतर्गत अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ बैठना, बातचीत करना, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल की उपलब्धियों की चर्चा करना, ये लगातार हमारा अभियान चल रहा है। आगे भी पार्टी के अलग अलग अभियान और अलग अलग कार्यक्रम होंगे जिसमें कार्यकर्ता सम्मेलन भी शामिल है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के यहू कहना है कि अवैया दिन में कांग्रेस के जो सदस्य मन हवे ओमन जब विश्वास कम करही ओमन छोड़ के जाही तो भाजपा ला एकर फायदा निश्चित रूप से मिलवे करही। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। बीजापुर में करीब 10 लाख रुपए के ठगी के मामला में पुलिस 3 जन आरोपी मल्ला दिल्ली ले करीन है गिरफ्तार। बीजापुर पुलिस के साइबर थाना सेलडहर ले एक व्यक्ति के साथ में ठगी के मामला में 3 आरोपी मल्ला दिल्ली ले गिरफ्तार करे गए हैं। ये मामला में पुलिस ढाले बताए गए है कि आरोपी नैना मंडोली दिल्ली के रहैया है, राहुल उपाध्याय घलो बिहार पूर्वी दिल्ली के रहैया है और राजेश सिंह विश्वास शाहदरा थाना दिल्ली के रहैया है। ये तीनों जन मन मिल के एक व्यक्ति के संग में करीबन 10 लाख रुपए की ठगी करे रही है। मन अपन आपला सीबी के अधिकारी बतावत रही है। पुलिस मुखबिर के सूचना के आधार में ये तीनों आरोपी मन गिरफ्तार कर ले है। के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय आज रामनगर के कबीर चौक में डामरीकरण के करीन भूमि पूजन। वार्ड की समस्या के लिए जानकारी घलो। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय आज रामनगर के कबीर चौक में नवा सड़क के डामरीकरण पर भूमि पूजन करीन। ए बेरे में विकास उपाध्याय नागरिक मन ले की उनकर समस्या के जोन भी बात हो ही ओला जल्दी ही दूर करे जाही। विकास उपाध्याय की यहू कहने से कि जम्मू वार्ड में जो भी समस्या पाछू 6 महीना से 1 साल के अंदर बताए गए है ओकर त्वरित समाधान करे के प्रयास लगातार करे जाते। ए बेरा में विकास उपाध्याय के कतकों समर्थक मन घलो मौजूद रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। इस कानून लगे के बाद भी राज्य में चला थे पटवारी मन के हड़ताल। बेमेतरा में पटवारी मन करें विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार डहार ले जरूरी कानून एस्मा लगाए के बाद भी पटवारी मन के हड़ताल अभी चलते छे। पटवारी मन के कहना है कि उनका मांग बहुत जायज है और कतको गाँव इला लेके आंदोलन करे जा चुके हैं। फिर आज तक के सरकार डहार ले कोनो आश्वासन नहीं मिले के बाद ओमन ला अपन हड़ताल जारी रखे बर मजबूर होना पड़ी से। आंदोलन के बारे में जिला पंचायत बेमेतरा के सभापति और भाजपा के पदाधिकारी गोविंद पटेल हकीन की पटवारी मन के जौन जरूरी मांग है ओकर पर राज्य सरकार ला हठ धर्मिता और जीत छोड़ के गंभीरता से कार्रवाई करना चाहिए। किसान और किसानी का दिन है। अभी सिर्फ और सिर्फ किसान सोसाइटियों में मिलेंगे आपको या तो कहीं कहीं पटवारी कार्यालय में मिलेंगे। तो सबसे जो अभी असली मार पड़ रहा है, तकलीफ हो रहा है, किसानों को हो रहा है। यही जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, यही सोसाइटियों जब वे विपक्ष में थे तो इन्हीं कर्मचारियों के धरना स्थल पर जाकर समर्थन देते थे कि हमारी सरकार आएगी तो मैं तुरंत आपकी मांगों को पूर्ण करूंगा। पटवारियों पर तो देखो हिटलर शाही है भाई। एस्मा लगा रहे हैं, वो उनका टेंट उखाड़ रहे हैं 40 डिग्री में, फिर भी उन लोग मैदान में डटे हुए हैं। तो उनका मांग वाजिब है और ये वादों की सरकार है, कर तो पूरा सकेगी नहीं। सबको अब पता चल रहा है क्योंकि ये पूरा झूठ के पुलिंदे पे टिकी हुई सरकार है। एबेरमा पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष बोधीराम निषाद की पटवारी संघ के आंदोलन पाछू 1 से 1.5 महीना हो गए और चलते छे, लेकिन राज्य सरकार के तमाम दबाव के बाद भी ये आंदोलन
अवैया दिन में घलो जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। रायपुर के सरोना स्टेशन में लोकल गाड़ी ला रोक के मालगाड़ी ला जावन दिन, ये बात ला देख के आम आदमी मन में घोर विरोध करेगी। रेलवे के यात्री मन आज रात्रि सरोना स्टेशन में लोकल गाड़ी ला रोके के विरोध प्रदर्शन करीन। ओमन के कहने से कि पाछू कतको महीना ले ऐसे हो गए है कि मालगाड़ी ला पहली जान दे जाते और मेल एक्सप्रेस और लोकल गाड़ी मन ला यात्री गाड़ी मन ला रोक के रखे जाते। ऐसने सरोना स्टेशन में लोकल गाड़ी ला 1 घंटा रोक के रखे गिस, जेकर विरोध में यात्री मन कीन कि आज रेलवे अधिकारी मन ला फैसला करना ही पड़ी कि यात्री मन की गाड़ी पहली चली या मालगाड़ी पहली चली। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के कतकोन गांव में चला थे नदी ला रेत खनन के अवैध खोदाई। गांव वाला मन प्रशासन ला करीन कार्रवाई करे के मांग। गोरेला पिंडा मरवाही जिला के कतकुन गांव में रेत की अवैध खदाई के मामला लगातार उजागर हुआ थे। गांव के लोगन मन के कहना है कि लगातार शिकायत के बाद भी प्रशासन डहार ले अब तक कोनो कार्रवाई नहीं करेगे है। इस विषय में पेशा समिति के अध्यक्ष ईश्वर मेश्राम, वन समिति के पूर्व अध्यक्ष रघुवीर सिंह और पूर्व सरपंच रूप सिंह मरावी के कहना है कि कतकुन गाँव में आज भी रेत की अवैध खुदाई चलत है। तिपान नदी के तीर में जो गाँव है जिसमें पड़खुड़ी, तौली, सिलपहरी, लखन घाट, पिपरिया, खंता जैसे गाँव में लगातार रेत की अवैध खुदाई चलत है। इस विषय में प्रशासन और तहसील प्रशासन लगातार ज्ञापन देगे है, फिर आज तक के कोनो कार्रवाई नहीं करेगे है। ग्रामीण लोग इधर रेत ले जा रहे हैं, 5-5, 10-10 मिनट में ट्रैक्टर चल रहे हैं, तो ग्रामीण सूचना किए थे मोबाइल के द्वारा के फोन लगाए थे, भैया इस प्रकार से रेत उत्खनन हो रहा है। मेरे को जानकारी मिला और मौके तौर पर जाकर के देखा तो वास्तव में गाड़ी लगा हुआ था। तो वहाँ लोग बाग, मैं 1-2 ट्रैक्टर को बयान लिए तो बोल रहे थे, मैं कहूँ कहे ले जा रहे हो रेता मनमानी ढंग से, किसको पूछे हो क्या? वो बोल रहे हैं कि हम शासन प्रशासन को देते हैं पैसा, किसी को देते हैं पैसा। तो इस तौर से बोल रहे थे कि हम पैसा देते हैं तो रेत ले जा रहे हैं। अच्छा, अब ये है सर कि अब हम तो अपने तरफ से जो भी जो सोर्स से अपना जो काम है ना, कि ये सिस्टम जो है कहना चाहे कि ना ले जाया जाए, मना करने के बाद भी जो ज़बरदस्त ले जाते हैं, उनमें शासन प्रशासन को भी हमने अवगत करवाया और फिर भी जारी भी है, फिर भी उनका कोई दिलचस्प नहीं सामने आ रहा है। इससे जनता जो है निराश होकर के जो है पड़े हुए हैं, ये होगा क्या नहीं होगा, शासन हमारे ऊपर कोई ध्यान देगा कि नहीं देगा, इसमें अब सोच की बात है। अवैध ढंग से रेत का उत्खनन, जंगल की कटाई बेधड़ल्ले से चल रहा है। क्योंकि इसके बारे में अपन माइंस यानी खनिज विभाग, डीएफओ, कलेक्टर, एसडीएम को ज्ञापन अपन सौंप चुके। आश्वासन तो मिलता है जाने पे मौखिक तौर पे, लेकिन लिखित तौर पे कार्यवाही प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही। गाँव वाला मन के कहना है कि रेत की अवैध खुदाई रोक के तत्काल कार्रवाई करे जाए और रेशन जो ठेकेदार मन काम करत है उनला भी दंड दे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। भिलाई में दुपहिया गाड़ी खरीदने वाला बुजुर्ग फर्जीवाड़ा के हो शिकार। ओकर केवाईसी में कोनो अजनबी मनखे हा बेच दिस ओकर गाड़ी ला। यहाँ पर बहुत ठगी का काम हो रहा है। गाड़ियों के डीलरशिप में बहुत ठगी का काम हो रहा है, आरटीओ में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। तो आप सावधान हो जाए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जबकि मैं एक 78 ईयर्स सीनियर नागरिक हूँ और मैंने 78 साल तक आज अपने जीवन में कोई भी मोटरसाइकिल ना खरीदा है, ना बिक्री किया है। और परंतु इन्होंने मेरे नाम से फाइनेंस दिखाकर, बजाज फाइनेंस वालों ने, रायपुर बजाज फाइनेंस वालों ने ये दिखाकर मेरे साथ धोखेधड़ी की है। मेरे साथ ऐसा किया है, फाइनेंस दिखा के आरटीओ में मेरे सिग्नेचर भी करके और जालसाजी किया है और रजिस्ट्रेशन फर्जी बनाया। कोई शिकायत की कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुन ही नहीं रहा। दुर्ग नगर निगम में अजीबोगरीब एक घटना देखे ला मिली। एमआईसी सदस्य मन ऑफिस ले रही थे गायब। जब तक अपन समस्या लेके जाते तो दफ्तर में कोनो नहीं मिले।
दुर्ग नगर निगम के एमआईसी सदस्य मन अपन दफ्तर में नहीं मिलत हैं, जेकर स्थिति वार्ड के जनता मन ला अपन समस्या के समाधान कराए बर आए दिन परेशानी के सामना करना पड़त है। ए विषय में पूर्व सभापति दिनेश देवांगन हकीन की कतकुन वार्ड के लोगन मन आए दिन अपन अपन समस्या ले लेके नगर निगम के दफ्तर में जाते हैं, फिर एमआईसी सदस्य मन जब वहाँ नहीं मिले तो जनता ला निराशा होते। ये विषय में प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए और एमआईसी सदस्य मन ला जनता ने मिले के समय निश्चित करे बर आग्रह करना चाहिए। महापौर परिषद जो कांग्रेस शासित ये परिषद है, ये केवल खाना पूर्ति करने वाला परिषद है। चाहे हम पूरे परिषद की बात करें या हम विधायक की बात करें, ये सब लोग केवल जनता की सेवा से कोई सरोकार नहीं है। महापौर परिषद का जो भवन है वहाँ एयर कंडीशन एसी लगा हुआ है और महापौर परिषद के सदस्य जिस समय जनता के समस्याओं का निराकरण करना चाहिए उस समय अपने चेंबर पर उपलब्ध नहीं होते और शाम के समय बैठकर विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि भरी दोपहरी में शहर भर के विभिन्न वार्डों की जनता अपनी समस्याओं को लेकर आता है। महापौर परिषद मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं और जिन जिन विभागों का जो मंत्री होते हैं महापौर परिषद सदस्य होते हैं उन्हें उन विभागों के काम देखना चाहिए, उनके विभाग में किस प्रकार से काम चल रहे हैं, जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तमाम तरह की जो असुविधा होती है उन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इन पूरे परिषद का हम देखें लगभग 3.5 साल के कार्यकाल बीत चुके हैं और इतने समय में एक भी एमआईसी के मेंबर, किसी एमआईसी के सदस्य ने जनता की समस्याओं को निराकरण करने के लिए आगे नहीं आया, केवल और केवल बैठकर एयर कंडीशन रूम में अपनी सुविधा भोगते हैं। एमआईसी सदस्य मन के गैर हाजिरी ऊपर जनता मन में घलो नाराजगी है। उनका कहना है कि वोट लेके बेरा में जम्मो सदस्य और पार्षद मन लगातार जनता ले मिले के बात करते हैं, फिर जब जीत के आ जाते तो मन नगर निगम के दफ्तर में 12 महीना 300 दिन बैठे में आनाकानी करत हैं। एक लोगन मन ला परेशानी हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। दुर्ग में एक जिन मानसिक रोगी है गाय के गला में मारी चाकू, ये घटना ला देख के गौ सेवक मना वो मानसिक रोगी ला करीन पुलिस के हवाले। दुर्ग के संतोषी नगर डबरापारा में एक व्यक्ति धार ले गाय ऊपर चाकू से हमला करे के मामला सामने आया है। सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी एस.एन. सिंह बताइन कि जो आरोपी पकड़े गए है ओकर मानसिक हालत ठीक नहीं है और मानसिक रूप से विक्षिप्त होए के कारण ही आदमी यहाँ गाय ऊपर हमला करी से। जिसने घटना की जानकारी गाँव से ला पता चली तो तुरंत आरोपी ला पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिन है। पुलिस आरोपी ला पकड़ के अदालत में पेश करके ओकर खिलाफ मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। मामला जो है डीपरापारा के पास का है, जहाँ पर एक आरोपी के द्वारा जो है गाय पर जो है चाकू मारने की बात आई थी सामने, जिस पर मामले को संज्ञान में लेते हुए उस पर जो है अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। उसकी मनोदशा ठीक नहीं थी, जिसके नाम से उसका ऐसा देखने से उसको लग रहा था कि उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बेमेतरा जिला के बरगा गांव में ग्राहक सेवा केंद्र पर लगे ज्यादा कमीशन लेके आरोप, संचालक है ये बात लेकर इनकार। बेमेतरा जिला के अंतर्गत साजा विधानसभा क्षेत्र के बरगा गांव में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ऊपर ज्यादा कमीशन लेके आरोप लगाए जाते। ये मामले में शिकायतकर्ता ग्रामीण प्रताप साहू के कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता में पैसा जमा करे पर संचालक डाले 10 रुपए ज्यादा कमीशन की मांग करेगी। इसे हम लोग ग्राहक सेवा केंद्र ग्राम पंचायत बरगा में है, जो कि बरगा में ग्राहक सेवा संचालित है, उसमें संचालक ओम प्रकाश पाल है और क्या हम लोग पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं उसमें 1000 के प्रति 10 रुपये लिया जाता है। बैंक बड़ौदा टू बड़ौदा में पैसा लेने की इसमें कोई अधिकार उसका नहीं है। इसमें ऐसे कई लोग हैं जो उसको आज तक कोई शिकायत वगैरह कुछ नहीं किया है, कई लोग उसको डरते भी हैं। दूसर कोती ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ओमपाल के कहना है कि वह जतका नियम के अनुसार जरूरी हो उसके कमीशन की मांग करते। यदि कोई ग्राहक ऐसे कहा थे कि ज्यादा कमीशन ले गए है तो वह जांच ला सामना करे पर तैयार है। ये जो मामला मेरे ऊपर जो लगाया गया है, जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही निराधार हैं। वो बदले की भावना से मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया है। चूँकि हमारे गाँव में विगत 2 माह से ग्रामीणों को राशन नहीं मिला है, इस संबंध में मेरे ग्रामवासी मेरे पास आए, ग्रामीण महिला लोग जिसको चावल नहीं मिला है, तो मैं उन लोग मेरे से पूछे कि हम लोग को चावल नहीं मिला है करके, तो मैं उससे बताया कि मतलब मेरे से मार्गदर्शन चाहे वो लोग, तो मैं बताया कि उन लोगों को कि यहाँ शिकायत करो ऐसा करके। तो जब जो संचालन राशन दुकान जो संचालन करते हैं उसको पता चला कि ये इनका साथ दे रहे हैं ऐसा करके, तो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लिया है ऐसा करके। आप समस्त ग्रामवासी से पूछ सकते हैं कि मैं किससे पैसा लिया हूँ। अगर कोई भी एक जन भी अगर बोल देगा पैसा
लिए हैं करके, तो मैं अपना स्वीकार कर लूँगा गलती। ग्रामीण मन के कहना है कि ग्राहक सेवा केंद्र लोगन मन के सुविधा बर खोले गए है। यदि ग्राहक सेवा केंद्र में लोगन मन ले कमीशन ज्यादा ले जाही तो लोगन मन एखर ले सेवा लेना बंद कर सकत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। बस्तर महोत्सव कला शिविर के आयोजन बादल संस्था के शिविर में आदिवासी कला के देगी प्रशिक्षण। बस्तर के आदिवासी कला और परंपरा ला जीवित और संरक्षित रखे बर बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर यानी कि बादल संस्था के स्थापना 5 बछर में करेगी रही से। ये संस्था डहर ले 5 दिन में ग्रीष्मकालीन कला शिविर लगाएगी, जेमा संसदीय सचिव रेखचंद जैन है विशेष रूप से शामिल हुई। उनकर कहना से कि बस्तर के आदिवासी कला और परंपरा बहुत समृद्ध है, एला नवा पीढ़ी ले सिखाए बर ऐसे आयोजन होना जरूरी है। उनकर कहना से कि नवा पीढ़ी जब आदिवासी कला और संस्कृति ले परिचित होही तो आगू भी लेके जाही और मां कुछ न कुछ सुधार भी करवे करही। ऐसने कला परंपरा ला आगू भी दूसरे इलाका में जीवित रखे बर इस शिविर के आयोजन करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। रघुनाथपुर चौकी में एक अजीबोगरीब मामला देखे बर मिले। पुलिस चौकी में मारपीट, 2 गुट के बीच में पुलिस वालों में बने रही से मुख बधिर। अंबिकापुर के पुलिस चौकी में मारपीट सोशल मीडिया में वायरल हुआ थे। छेड़छाड़ के मामला में पूछताछ बर 2 पक्ष ला पुलिस चौकी बुलाए गए रही। एक बाद पुलिस मन के आगू में ही एक पक्ष है दूसरा पक्ष के ऊपर हमला कर दी। ये मामला है रघुनाथपुर पुलिस चौकी के हरे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बेमेतरा जिला में एक अनोखा पहल करेगे है। गुम मोबाइल के ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराए में वो ऑनलाइन फॉर्म जमा करे के बाद वहां के पुलिस अधीक्षक के आश्वासन है कि ओकर मोबाइल ओकर तक मिल जाए। बेमेतरा पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता डहरले गवाए मोबाइल के ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराए बर ऑनलाइन लिंक फॉर्म के शुभारंभ करेगी। पुलिस अधीक्षक बताइन है कि अब आम मनखे मन घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन लिंक फॉर्म भर के गवाए मोबाइल के रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। अपन अभियान के तहत में गुमशुदा मोबाइल रिपोर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। वो एक लिंक है जिसके माध्यम से जो शिकायत करता है घर बैठे अपने गुमशुदा मोबाइल की जानकारी पुलिस तक पहुंचा सकते हैं और उस ऐसी तमाम जानकारियों पे हमारी जो साइबर टीम है उसमें कार्रवाई करते हुए ऐसे मोबाइल्स को रिकवर करने की कोशिश करेगी और रिकवर होने पे संबंधित को वो वापसी कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। तियरी समय प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक मोलो विदागरी। जय जवाहर। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर 2 टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मनवर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.